ये कहानी फ्यूचर के एक ऐसे रोबोट के ऊपर बेस्ड है जिसे डिस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया था, पर एक मिस्टीरियस आदमी उसे समझाता है कि वो अपनी लाइफ चाहे तो फ्रीली जी सकती है। जिसके बाद वो रोबोट फैसला करती है कि वो अपने लिए एक पार्टनर ढूंढेगी और फिर उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगी। तो कहानी की शुरुआत 2074 से होती है। तब तक दुनिया बहुत ही ज्यादा विकसित हो चुकी थी। यहाँ इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली है और अभी वो रियलिस्टिक रोबोट्स पर काम कर रहे हैं। वैसे उन सभी काम करने वाली कंपनियों में से एक कंपनी है पिनव्हील, और जिस रोबोट के ऊपर ये कहानी है वो यहीं पर बनाई जाएगी। वैसे अभी उसी रोबोट पर काम चल रहा है। वो रोबोट बहुत स्पेशल है क्योंकि इन्होंने हर चीज बिल्कुल परफेक्ट रखी है, जिससे कोई भी देखकर कह नहीं सकता कि वो रोबोट असल में एक रोबोट है। वैसे वहाँ पिनव्हील कंपनी का सीईओ डॉक्टर दुन सभी बोर्ड मेंबर से कह रहा था कि अगर उनका ये प्रोजेक्ट काम कर गया तो उनकी कंपनी बहुत फेमस हो जाएगी और एवोल्यूशन में बाकी कंपनियों से एक कदम आगे निकल जाएगी। वैसे इस रियलिस्टिक रोबोट का नाम ये लोग कैश रखते हैं। अभी कैश और बाकी रोबोट्स कराटे ट्रेनिंग कर रहे थे। कराटे ट्रेनिंग के लिए उन्होंने ट्रेनर कोल्ट को बुलाया था। फाइट के दौरान बाकी सारे रोबोट्स तो नॉर्मली परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन कैश सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। वो यहाँ कोल्ट को भी बहुत ही जल्द हरा देती है। साथ ही अब वो धीरे से उसके करीब आकर उससे पूछती है कि आखिर उन लोगों ने उसकी रूममेट को कहाँ रखा है। उसकी रूममेट से उसका मतलब उस रोबोट से था जो कि उसके साथ ही बनाई गई थी, लेकिन कोल्ट इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वैसे अब जब कोल्ट वहाँ से लौट रहा था तभी वो नोटिस करता है कि डॉक्टर दुन तो गार्ड्स के साथ कैश को कहीं लेकर जा रहा है। ये देखकर कोल्ट डॉक्टर दुन से पूछता है कि वो उसे कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर दुन बहुत ही रूड तरीके से उसे कुछ बताने से साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब कोल्ट ने भी डॉक्टर दुन को इग्नोर कर दिया था। वैसे बाद में जब कैश अपने बेड पर लेटी हुई थी तभी उसे एक मिस्टीरियस वॉइस सुनाई देती है और उसी समय वहाँ स्क्रीन पर एक आदमी अपीयर होता है। यहाँ उसका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा था, पर ये आदमी अपना नाम मर्सी बताता है। ये कैश से कहता है कि वो बाकी रोबोट से बिल्कुल अलग है। अगर वो चाहे तो अपने लिए भी ह्यूमन लवर भी फाइंड कर सकती है। अब कैश के अंदर सोचने की पार थी, इसलिए वो सोचती है कि सच में इसका आइडिया अच्छा है क्योंकि इससे वो अकेला फील नहीं करेगी। इसलिए अब वो तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ती है। बाद में उसकी मुलाकात सीढ़ियों पर कोल्ट से होती है, जहाँ वो कोल्ट को एक मैचेस की डिब्बी देती है। कोल्ट को ये चीज समझ नहीं आती और वो उसे रख लेता है। बाद में जब कोल्ट अपने रूम में बाहर पहुँचता है तो तभी अचानक वहीं एक स्क्रीन पर मर्सी अपीयर होता है। वो कोल्ट से कहता है कि क्या ये मैच बॉक्स तुम्हें कैश ने दिया है, जिस पर कोल्ट हाँ करता है। अब इतना सुनने के बाद मर्सी गायब हो गया था, जिससे कोल्ट उस मैच बॉक्स को लेकर और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। बाद में वो जब उसे ओपन करता है तो उसके अंदर से उसे एक इंसेक्ट और साथ ही एक मैसेज मिलता है। कोल्ट उस मैसेज को पढ़ता है। उसमें कैश ने उसे रात के टाइम एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। अब रात हो चुकी थी। कोल्ट तो सो गया था, पर मर्सी उसे जगाता है और कहता है कि उसकी आज मीटिंग है। अब कोल्ट तुरंत ही तैयार होकर कैश से मिलने के लिए गया था। वो मिलते हैं और कैश जिस जगह पर वो थे उस जगह को कोल्ट को दिखाने लगती है। हालांकि इतने में ही मर्सी वहाँ उनके सामने आता है। अब कोल्ट कैश से पूछता है कि क्या वो मर्सी को जानती है, जिस पर कैश कहती है कि हाँ, वो अक्सर मर्सी से बातें करती है। वैसे मर्सी अभी इन्हें वार्न करने आया था क्योंकि कुछ गार्ड्स इसी तरफ आ रहे हैं। वो कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं उन गार्ड्स पर नजर रखूंगा। जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अभी कैश कोल्ट को वहाँ बेसमेंट की जगह दिखा रही थी, तभी वो वहाँ पर कुछ ऐसे पार्ट्स देखते हैं जो कि फ्रीज थे और किसी रोबोट या फिर किसी मशीनरी के टूटे हुए टुकड़े थे। अब वो जब आगे बढ़ते हैं तभी कैश अपने रूममेट को वहाँ डिस्मेंटल हुआ देखती है। अभी उसकी रूममेट पूरी तरह से मरी नहीं थी, हालांकि अब वो मरने ही वाली है। इसलिए मरने से पहले कैश को बताती है कि ये लोग उसे भी इसी तरह से खत्म कर देंगे। वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट और पर्सन सेल्फिश यूज के लिए उन्हें क्रिएट कर रहे हैं। वैसे अब तभी मर्सी वहाँ स्क्रीन पर अपीयर होता है। वो इन्हें बताता है कि असल में पिनव्हील कम्युनिटी कैश को एज अ सुसाइड बॉम्बर यूज करने वाली है, क्योंकि कैश के अंदर एक खास लिक्विड है और साथ ही एक डिवाइस लगा हुआ है। उस डिवाइस के एक्टिवेट होते ही कैश ब्लास्ट करेगी। इसलिए पिनव्हील वाले चाहती है कि कोबयाशी, जो कि एक दूसरी अथॉरिटी है, कैश वहाँ पर ब्लास्ट करे जिससे कोबयाशी पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसलिए अब मर्सी कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड का समय बचा है। वो गार्ड्स यहाँ पहुँचते ही होंगे। अब ये दोनों तुरंत ही वहाँ से भाग गए थे, लेकिन रास्ते में भी इन्हें कुछ गार्ड्स मिलते हैं, पर कैश को कराटे बहुत अच्छी तरह से आते हैं। इस वजह से वो उन्हें आराम से हरा देती है।
और यहाँ कोल्ट उसे देखकर बहुत इम्प्रेस था। बस इसके बाद अब वो फिर से भागना कंटिन्यू करते हैं। भागते हुए वो एक एलिवेटर में आ चुके थे, पर जब वो जा रहे थे तभी अचानक से बीच में ही वो एलिवेटर रुक जाता है। ये सब पिनव्हील के वो गार्ड्स कर रहे हैं। वो वहाँ से शूट करते हैं, जिससे कोल्ट बहुत मुश्किल से बच पाता है। अब कोल्ट तो घबरा गया था, लेकिन कैश उसे संभालती है। बाद में वो दोनों उस एलिवेटर की रस्सी के थ्रू ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। वैसे इधर हम एक दूसरी लेडी को भी देखते हैं जो कि इनका पीछा कर रही थी। हालांकि वो रस्सी अब टूट चुकी थी जिस पर वो गार्ड्स चढ़े हुए थे। वैसे यहाँ कोल्ट और कैश दोनों ही वहाँ पर पहुँच चुके थे, जहाँ आकर एक स्क्रीन पर फिर से मर्सी अपीयर होता है। अब इन्हें यहाँ से निकलना था, इसलिए कैश सिटी के बाहर में पहुंचती है, जिस पर कोल्ट कहता है कि हाँ वो कुछ टाइम पहले सिटी में गया था, इसलिए उसे रास्ता पता है। पर तभी अचानक से कैश अजीब बिहेव करने लगती है। वो कहती है कि शायद उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट कर दिया है और अब वो ब्लास्ट करेगी। साथ ही वो पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी, लेकिन मर्सी समझ जाता है कि नहीं, ये वो ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि नेविगेटर है जो कि कैश की बॉडी में उसे ढूंढने के लिए लगाया गया था। मर्सी इन दोनों को समझाता है कि अगर उन्हें अब उन गार्ड से बचना है तो उन्हें एक गाड़ी ढूंढनी होगी जिसके थ्रू वो 9 घंटे तक इन गार्ड से छुप सके। अब वो दोनों वहाँ से निकल गए थे, जिसके बाद हम उस दूसरी लेडी को देखते हैं जो कि इनका पीछा कर रही है। उसका नाम शेन है और वो असल में कैश को खत्म नहीं करना चाहती, लेकिन वो चाहती है कि वो कैश को रीप्रोग्राम करे और अपने किसी पर्सनल काम के लिए यूज करे। अब दूसरी तरफ हम वहाँ डॉक्टर दुन को देखते हैं, जिसने ये ऑर्डर पास कर दिए थे कि जिसे भी कोल्ट दिखे वो उसे खत्म कर दे और फिर कैश को वापस लेकर आए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका ये प्रोजेक्ट किसी को पता चले। वैसे अब डॉक्टर दुन बोर्ड मेंबर्स के सामने आकर उन्हें बताता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई रोबोट किसी ह्यूमन रीजंस की वजह से यहाँ से भाग गई हो, लेकिन बोर्ड मेंबर्स को इस बात पर यकीन नहीं था। इसलिए वो साफ कह देते हैं कि अगर वो नहीं मिली या फिर हमारा प्रोजेक्ट लीक हुआ तो इसमें गलती डॉक्टर दुन की ही होगी। इसके बाद अब डॉक्टर दुन के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए अब वो किसी डैनी को फोन लगाता है और उसे इस काम की रकम बताकर सब कुछ समझाता है, जिसके बाद डैनी ने तुरंत ऑफर के लिए हाँ कर दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल्ट और कैश दोनों ही अब सिटी में पहुंच चुके थे, जहां वो दोनों गाड़ी छोड़कर आगे बढ़ते हैं। कैश फैसला करती है कि वो अकेले आगे बढ़ेगी, जिससे कि वो 9 घंटे तक छुप सके, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोल्ट पर कोई खतरा आए। वैसे तभी कैश को एक फॉर्च्यून टेलर की जगह दिखती है। वो वहाँ जाकर अपना हाल उसे बताती, लेकिन जैसे ही फॉर्च्यून टेलर को पता चलता है कि वो एक साइबोर्ग है तो वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने लगी थी, लेकिन यहाँ पर कैश ने खुद को बचा लिया था। पर वहाँ दूसरी तरफ जब कोल्ट छुप रहा था तभी डैनी उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। रास्ते में डैनी की मुलाकात एक दूसरे आदमी से होती है, लेकिन उसने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया था, जिससे कोल्ट समझ जाता है कि डैनी एक साइको टाइप आदमी है। वैसे इस तरफ जब कैश उस फॉर्च्यून टेलर से लड़कर वहाँ से निकल रही थी, तभी अचानक से शेन वहाँ पर आकर उसे रस्सी की मदद से एक बिल्डिंग से लटका लेती है। और फिर जब कैश शांत नहीं होती तो शेन रस्सी हिलाने लगी थी, जिससे कैश कई बार उन बिल्डिंगों से टकराती है। वैसे वहाँ कोल्ट को भी डैनी अपने अड्डे पर ले आया था, जहाँ वो उससे कैश के बारे में पूछ रहा था, लेकिन कोल्ट कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। पर फिर डैनी कोल्ट की आंख में किसी केमिकल को थ्रो करता है। वो बताता है कि इस केमिकल में कुछ क्रिस्टल्स हैं, जिससे तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन तुम्हें उतना ही दर्द सहना होगा। वैसे अब उस तरफ अभी जब बिल्डिंग से टकराकर कैश बेहोश हो चुकी थी तो शेन उसे लेकर आती है और उसे रीप्रोग्राम करती है। जहाँ जब कैश को होश आता है तो शेन बताती है कि उसके अंदर कुछ एक्सप्लोसिव लगे हुए हैं, जिन्हें अब चाहे तो शेन भी एक्टिवेट कर सकती है। साथ ही वो एक्टिवेट कर भी दिखाती है, लेकिन इस पर कैश कहती है कि वो उसे एक्टिवेट ना करे, जिसके बदले वो जो चाहेगी वो कैश करने को तैयार है। वैसे वहाँ कोल्ट देखता है कि डैनी सो चुका है, इसलिए अब कोल्ट चुपचाप खुद को खोलकर वहाँ से भागने लगा था, लेकिन ये सब सिर्फ डैनी का प्लान था। इस तरफ हम देखते हैं कि कैश अभी एक म्यूजियम में आ गई थी। वैसे अभी भी शेन उस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अब तक उसने कैश को आजाद नहीं किया है। पर फिर तभी अब कोल्ट वहाँ पर पहुँचता है और उसे इस दुनिया के बुरे चेहरे के बारे में बताता है, क्योंकि कैश अभी अभी बनाई गई है, इसलिए उसे कुछ नहीं पता। पर इसके साथ साथ कोल्ट उसे ये भी बताता है कि इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं। अब इन्हीं बातों में वो धीरे धीरे करीब आने लगे थे, पर इतने में ही शेन वहाँ आती है और कोल्ट पर गोली चलाना शुरू कर देती है। ये लोग किसी तरह से उन गोलियों से बच जाते हैं, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर डैनी भी आ गया था। अब हमें पता चलता है कि शेन और डैनी की बहुत पुरानी दुश्मनी है, जिस वजह से अब वो दोनों आपस में ही फाइट करने लगे थे, जिस चीज का फायदा उठाते हुए कोल्ट और कैश वहाँ से निकल जाते हैं।
लेकिन यहाँ शेन उन्हें जाते हुए देख लेती है और उनका पीछा करती है। वो अभी एक इलेक्ट्रिकल रूम में आ चुके थे। वहाँ आकर शेन उन पर फायरिंग कर रही थी, लेकिन वो दोनों किसी तरह से खुद को बचाते हैं और तभी कैश शेन को वहाँ सर्किट की तरफ धकेल देती है, जिससे शेन वहीं मर जाती है। वैसे अब डैनी उन तक पहुँचे इसके पहले ही वो तुरंत वहाँ से सुरंग की तरफ चले गए थे, जहाँ जाने का उन्हें मर्सी ने कहा था। वहाँ पहुँचकर उन्हें एक आदमी मिलता है। वो उसे बताता है कि वो यहाँ मर्सी के कहने पर आए हैं, जिसके बाद वो आदमी उन्हें नीचे आने देता है। वैसे वहाँ की जगह देखकर लग रहा था कि सिर्फ वहाँ पर कचरा फेंका जाता होगा, लेकिन वो असल में कम्युनिटी थी जिसे मर्सी ऑपरेट करता है। अब अभी तभी सामने स्क्रीन पर मर्सी आता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। वो बताता है कि वो दोनों एक बोट रेंट पर लेकर मोम्बासा नाम की एक जगह पर जा सकते हैं। वहाँ उनका पीछा कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन लीगल तरीके से वहाँ जाना कोल को थोड़ा सेफ नहीं लग रहा था, पर वो बात मान लेता है। बाद में हम देखते हैं कि अभी डैनी उन्हीं का पता लगाते हुए घूम रहा है और वो बहुत गुस्से में है क्योंकि उसका फेस खराब हो चुका है और इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा अपने फेस से ही प्यार करता है। साथ ही पिनव्हील के गार्ड्स भी निकल चुके थे क्योंकि अब उन्हें डैनी पर ज्यादा भरोसा नहीं था। इस तरफ कोल्ट और कैश वहाँ एस्कॉर्ट पर पहुँचते हैं, जहाँ मर्सी ने उन्हें जाने को कहा था। वो वहाँ एक आदमी से मिलते हैं जो कि खुद को मर्सी का आदमी बताता है, लेकिन असल में वो डैनी के लिए काम करता है। वैसे अब इन्हें आज की रात यहीं रुकना था क्योंकि आज बोट यहाँ से नहीं जाएगी। रात के टाइम सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी कोल्ट एक फाइट कंपटीशन में एंटर करने का प्लान बनाता है। यहाँ 1 वर्सेस 1 फाइट हो रही थी, जहाँ उनका ओपोनेंट असल में डैनी था। अब लड़ाई के वक्त डैनी चीटिंग करता है क्योंकि वो कोल्ट से हार रहा था। वो अपने हाथ में ब्लेड्स निकाल लेता है और फिर कोल्ट पर हमला करने लगता है। कोल्ट इससे बहुत इंजर्ड हो चुका था, इसलिए कैश उसे बचाने आने वाली थी, लेकिन वो आदमी जिसने कहा था कि वो मर्सी के लिए काम करता है, वो उसे नहीं आने देता और कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो कोल्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वैसे अब तभी कोल्ट ने भी ये चीज नोटिस कर ली थी कि डैनी असल में चीटिंग कर रहा है, इसलिए अब उसे डर नहीं था। वो तुरंत आगे बढ़ता है और डैनी के हाथ को पकड़कर उसे वेंटिलेटर के पास ले आता है, जहां वेंटिलेटर में चिपकने की वजह से डैनी वहीं मारा गया था। पर अब इतने में ही वहां पिनव्हील के वो गार्ड्स भी पहुंच जाते हैं, जिससे वहां पर भगदड़ मच जाती है। वैसे कोल्ट और कैश भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत में वो पकड़े जाते हैं। उनके पास भागने का रास्ता नहीं था, लेकिन इतने में ही वहाँ एक टेलीविजन गिरती है और उसमें मर्सी इन गार्ड से कहता है कि तुमने अपने पीछे लगे इस बम को तो नोटिस ही नहीं किया। तभी वो बम ब्लास्ट करता है और उसी समय मर्सी वहाँ आकर गोलियां चलाने लगता है। इससे कोल्ट और कैश को मौका मिल गया था यहाँ से भागने का। वैसे बाद में वो गार्ड्स मर्सी को पकड़ लेते हैं और डॉक्टर दुन के पास लेकर आते हैं। वहाँ डॉक्टर दुन मर्सी पर हंसते हुए कहता है कि उसने इतनी मेहनत की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक्टिवेशन बटन अभी भी उसके पास है, लेकिन जब वो उस बटन को प्रेस करता है तो कुछ नहीं होता। मर्सी बताता है कि उसने पहले ही उन एक्सप्लोसिव्स को बंद कर दिया था और अनजाने में ही डॉक्टर दुन ने अपने ही पिनव्हील टार के अंदर लगे हुए बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर लिया है। अब अचानक ही वो टार ब्लास्ट होता है और पिनव्हील अथॉरिटी यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे दूसरी तरफ कोल्ट और कैश उस आइलैंड पर पहुंच चुके थे, जहां जाने का उन्हें मर्सी ने कहा था। ये आइलैंड खाली है, इसलिए यहाँ उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। वो यहाँ आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। वैसे अब मूवी के आखिर में हम बस इतना देखते हैं कि कोल्ट अब बुढ़ा हो चुका है, लेकिन कैश वैसे की वैसी ही ब्यूटीफुल है और बस फिर यहीं पर ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।